आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि सावन की पुत्रदा एकादशी 2026 में 23 अगस्त को है या 24 अगस्त को। आखिर किस दिन व्रत रखना सही माना जाएगा? भगवान विष्णु की पूजा किस दिन करनी है? और सबसे जरूरी बात, व्रत का पारण आखिर किस समय करना है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ तारीख ही नहीं बल्कि पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, एकादशी तिथि का आरंभ और समापन, पूजा की सही विधि, व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, किन चीजों से बचना चाहिए और 24 अगस्त को पारण किस समय करना है, ये सब बहुत आसान भाषा में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जिसकी वजह से इस समय बहुत से लोग परेशान हैं। पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त को है या 24 अगस्त को? तो ध्यान से सुनिए। 2026 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी, जिसे कई जगह पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से रविवार 23 अगस्त 2026 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का आरंभ 23 अगस्त की रात करीब 2 बजे होगा और यह तिथि 24 अगस्त की सुबह करीब 4:18 तक रहेगी। यही वजह है कि कई कैलेंडर और पंचांग में आपको 23 अगस्त के साथ साथ 24 अगस्त का नाम भी दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझ लीजिए। सामान्य यानी स्मृत परंपरा के अनुसार व्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा, जबकि कुछ वैष्णव परंपराओं में 24 अगस्त को एकादशी व्रत रखा जाता है। इसलिए अगर आप सामान्य गृहस्थ परंपरा के अनुसार व्रत करते हैं तो 23 अगस्त रविवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना मुख्य तारीख है। और अगर आप किसी विशेष वैष्णव संप्रदाय, मंदिर या गुरु परंपरा का पालन करते हैं तो अपनी परंपरा के अनुसार 24 अगस्त की तिथि मान सकते हैं। इसलिए सिर्फ 23 और 24 देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। तारीख अलग दिखाई देने का कारण अलग अलग परंपराएं हैं, ना कि एकादशी 2 बार पड़ रही है। अब सवाल आता है कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी क्यों है? पुत्रदा का अर्थ है संतान प्रदान करने वाली। संतान परंपरा में इस एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित माना जाता है। विशेष रूप से संतान सुख, संतान की मंगल कामना, परिवार की सुख शांति और भगवान विष्णु की कृपा के लिए इस व्रत का महत्व बताया गया है। लेकिन यहाँ एक बात जरूर समझनी चाहिए कि किसी भी धार्मिक व्रत का उद्देश्य केवल किसी एक सांसारिक इच्छा को पूरा करना नहीं है। व्रत का सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान के प्रति श्रद्धा, मन की शुद्धि, संयम और भक्ति माना जाता है। इसलिए अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इसे केवल इच्छा पूरी करने का साधन ना समझें, बल्कि भगवान विष्णु की भक्ति और आत्म संयम के रूप में करें। अब जानते हैं इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। साफ और संभव हो तो पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करके भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं, फिर हाथ में जल लेकर अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत का संकल्प लें। आप मन ही मन कह सकते हैं, हे भगवान श्री हरि विष्णु, मैं श्रद्धा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, मेरे मन को शुद्ध करें और मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल बहुत प्रिय माना जाता है, इसलिए पूजा में स्वच्छ तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं। फिर भगवान विष्णु को फल, पंचामृत या अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग लगाएं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुने। अब बात करते हैं कि इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी व्रत में सामान्य रूप से अनाज और दालों का सेवन नहीं किया जाता। बहुत से लोग फलाहार करते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी क्षमता और परंपरा के अनुसार केवल फल या दूध या अन्य व्रत के आहार लेते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग होती है, इसलिए बिना अपनी क्षमता देखे कठिन निर्जला व्रत करने की जरूरत नहीं है। भक्ति में दिखावा नहीं, भावना महत्वपूर्ण मानी जाती है।
अगर स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से उपवास संभव ना हो तो अपनी स्थिति के अनुसार सात्विक आहार लेकर भी भगवान का स्मरण किया जा सकता है। अब एक और जरूरी सवाल, क्या पुत्रदा एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं? एकादशी व्रत की पारंपरिक मान्यता में चावल सहित अनाज और दालों से परहेज किया जाता है। इसलिए अगर आप एकादशी का पारंपरिक व्रत रख रहे हैं तो चावल, गेहूं, दाल और सामान्य अनाज से बचें। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, पारण कब होगा? क्योंकि एकादशी का व्रत रखने के बाद बहुत से लोग पारण के समय को लेकर गलती कर देते हैं। 2026 में मुख्य यानी 23 अगस्त की पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण 24 अगस्त को किया जाएगा। उपलब्ध पंचांग गणना के अनुसार 24 अगस्त को हरिवासर की समाप्ति लगभग सुबह 10:49 के आसपास है और पारण का उपयुक्त समय लगभग दोपहर 1:41 से शाम 4:16 तक बताया गया है। इसलिए अगर आप 23 अगस्त को सामान्य पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो 24 अगस्त को पारण करने से पहले अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार समय जरूर देख लें, क्योंकि शहर के अनुसार सूर्योदय और पंचांग गणना में थोड़ा अंतर हो सकता है। और अगर आप वैष्णव परंपरा के अनुसार 24 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसका पारण 25 अगस्त की सुबह लगभग 5:55 से 6:20 तक के बीच में बताया गया है। यानी अब 23 और 24 अगस्त का पूरा कंफ्यूजन साफ हो गया। 23 अगस्त मुख्य पुत्रदा एकादशी व्रत, 24 अगस्त पारण का दिन और वैष्णव परंपरा में 24 अगस्त व्रत तथा 25 अगस्त सुबह पारण। अब बात करते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को क्या चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित कर सकते हैं, तुलसी दल अर्पित करें, पीले फल या केले का भोग लगा सकते हैं, पंचामृत अर्पित कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का नाम लें। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। आप चाहें तो 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इस दिन किन गलतियों से बचना चाहिए। पहली गलती, बिना जानकारी के एकादशी का व्रत रखकर पारण का समय भूल जाना। दूसरी गलती, व्रत के नाम पर अनाज और दाल का सेवन करना। तीसरी गलती, पूरे दिन भगवान का नाम लेने के बजाय केवल खाने पीने की चिंता करना। चौथी गलती, किसी दूसरे व्यक्ति के व्रत या पूजा का आलोचना करना। और पांचवी सबसे बड़ी बात, व्रत को केवल इच्छा पूरी करने का माध्यम समझना। एकादशी का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है। एकादशी हमें अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, मन को शांत करना और भगवान की भक्ति में समय लगाना सिखाती है। अब बात करते हैं पुत्रदा एकादशी से जुड़ी मान्यता की। धार्मिक कथाओं में एक राजा का वर्णन मिलता है जो संतान न होने के कारण बहुत दुखी था। उसने ऋषियों की सलाह से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की भक्ति की। मान्यता है कि भगवान श्री हरि की कृपा से उसकी मनोकामना पूरी हुई। इसी कारण पुत्रदा एकादशी को संतान सुख की कामना करने वाले लोगों के लिए विशेष माना गया। लेकिन इस कथा का संदेश केवल संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं है। इसका संदेश यह है कि जब मनुष्य श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ भगवान की शरण में जाता है तो उसके भीतर उम्मीद और सकारात्मकता पैदा होती है। इसलिए अगर आप भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो भगवान से केवल अपनी इच्छा न मांगे, भगवान से यह भी मांगे कि हे प्रभु, मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखिए, मेरी संतान को सद्बुद्धि दीजिए, मेरे घर में प्रेम और समृद्धि बनाए रखिए और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। यही प्रार्थना इस व्रत को और भी सुंदर बना देती है। और दोस्तों, एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, धार्मिक तिथि और पूजा के समय अलग अलग शहरों तथा अलग अलग परंपराओं के अनुसार थोड़ा बदल सकते हैं। इसलिए वीडियो में बताए गए समय को दिल्ली उत्तर भारत की गणना के आधार पर समझें और अपने शहर के स्थानीय पंचांग से अंतिम समय जरूर मिला लें। तो चलिए एक बार फिर बहुत आसान भाषा में पूरी बात याद कर लेते हैं। पुत्रदा एकादशी 2026 की मुख्य तारीख है 23 अगस्त 2026 रविवार। एकादशी तिथि शुरू है 23 अगस्त रात करीब 2 बजे।
एकादशी तिथि समाप्त है 24 अगस्त सुबह करीब 4:18 पर। मुख्य व्रत 23 अगस्त, पारण 24 अगस्त। पारण का उपलब्ध समय दोपहर करीब 1:41 से 4:16 तक रहेगा। और वैष्णव परंपरा में 24 अगस्त को व्रत और 25 अगस्त की सुबह पारण। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि पुत्रदा एकादशी 23 को है या 24 को, तो आप उसे बता सकते हैं कि सामान्य ग्रस्त परंपरा में व्रत 23 अगस्त को है, जबकि कुछ वैष्णव परंपराओं में 24 अगस्त को व्रत रखा जाता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कथा कॉर्नर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही व्रत, त्योहार, पूजा विधि और धार्मिक जानकारियां आसान भाषा में लेकर आते हैं। और कमेंट में जरूर लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय श्री हरि।